to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश जाकर वैसी ही बातें की जैसे वो हर बार करते। विदेशी जमीन से स्वदेश के बारे में भला बुरा कहना, अपनी सरकार को कोसना, भारतीय संवैधानिक संस्थाओं के बारे में अनर्गल प्रलाप करना उनकी आदत में शुमार हो चुका है। निसंदेह ऐसा करने से उन्हें बचना चाहिए था। कोई भी भारतीय नागरिक, भले वह किसी भी देश में रहता हो, लेकिन वहां रहते हुए प्रवासी भारतीय अपने देश के प्रति गर्व का मान रखते हैं। लेकिन अफसोस कि यह भावना राहुल गांधी के अंदर नहीं, जबकि वह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, संसद के सदस्य हैं और कहीं न कहीं खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। भले ही वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में देश और देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने का प्रयास करें, फिर भी हमारे देश में कुछ लोग हैं कि जो चाहते हैं कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करें। तो क्यों करें? क्योंकि जो एकमात्र उपलब्धि राहुल गांधी के पास है वह यह है कि वह नेहरू खानदान के वारिस हैं। उनके पिता प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी के नाना प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री पद उनको विरासत में मिलना चाहिए था। वरिष्ठ कैटेगरी में खुद को युवा शब्द का प्रिविलेज देने वाले राहुल गांधी को अपने पूर्वजों से सीखने की जरूरत है कि कभी उनके पूर्वजों ने विदेश जाकर देश का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी लंदन में कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र खत्म हो गया और यूरोप और अमेरिका को भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत में प्रेस की आजादी समाप्त हो चुकी, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है और विपक्ष भाजपा ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से भी लड़ रहा है। तो पहले राहुल गांधी को कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्हें पढ़ना चाहिए कि कैसे उनके पूर्वजों ने न केवल संवैधानिक संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग किया, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए सत्ता में बने रहने का प्रयास किया। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के तहत इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया था और इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट ने गलत तरीके से चुनाव जीतने के मामले में फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिनों का वक्त दिया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देने की बजाय आपातकाल की घोषणा करवा दी और सत्ता की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली। बिना किसी अदालती कार्रवाई के संसद से विपक्षी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया और 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। देखिए, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तब उसकी सोच अलग होती, और जब वह विपक्ष में होती है तो उसकी सोच और भूमिका दोनों अलग हो जाती। कांग्रेस ने अपने समय में संविधान में तरह तरह के छेड़छाड़ की, कुछ में वह कामयाब रही तो कुछ में नाकामयाब। सबसे बड़ा उदाहरण है आपातकाल का, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर टिप्पणी की थी और उन्हें हटने को कहा था। कांग्रेस ने तो संसद की अवधि भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी और संविधान में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को ताउम्र प्रधानमंत्री बनाने और न्यायपालिका को सरकार की नीतियों के साथ चलने का प्रस्ताव लाया गया था। तो कांग्रेस ने बहुत सी ऐसी चीजें की जो सत्ता में रहते हुए संविधान के ठीक विपरीत थी और बाद में कांग्रेस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए था कि कैसे कांग्रेस ने धारा 356 को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। जब कोई मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता तो उसे हटा दिया जाता था। फारूक अब्दुल्ला की सरकार हटाई गई, एनटी रामाराव की सरकार को बर्खास्त किया गया। तो उस दौरान
कांग्रेस ने संविधान का कोई ख्याल नहीं रखा। देश में अब तक 124 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और राहुल गांधी को यह मालूम होना चाहिए कि इनमें से 8 बार जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में लगाए गए, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1980 में केवल 3 दिनों के भीतर ही 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त किया गया। तो भला होता कि अन्य देशों में झूठ जाकर बोलने से पहले राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ते। अच्छा, झूठ बोलने की पराकाष्ठा देखिए। राहुल गांधी ने पेगासस मामले को फिर से उठाया और अपनी जासूसी का आरोप लगाते हुए यह हास्यास्पद दावा भी किया कि खुद खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने उनसे कहा कि उनका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है और उन्हें संभल कर बात करनी चाहिए। तो लंदन के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन भारत के लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच की थी और कहा था कि उसके पास जांच के लिए आए फोन में से किसी में भी जासूसी का उपकरण नहीं मिला। राहुल गांधी 2004 से सक्रिय राजनीति में। अब उनको और उनके सलाहकारों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि उनकी उल जुलूल की बातें और झूठा प्रलाप लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा कि देश बर्बाद हो रहा है। अब लोगों को राहुल गांधी की बातों में गंभीरता नजर नहीं आती, बल्कि उनके कथन हास्यास्पद होते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि उनके स्टार प्रचारक राहुल गांधी। तो राहुल गांधी भाजपा के लिए प्रचार नहीं करते, बल्कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स ही उनके और उनके पार्टी के लिए बैकफायर हो जाते हैं। और इन्हीं अनर्गल प्रलापों और झूठ बोलने के कारण कांग्रेस चुनाव दर चुनाव पस्त होते जा रही। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें भारत में बोलने की आजादी नहीं, ना वो नोटबंदी पर कुछ बोल सकते हैं, ना वो जीएसटी पर कुछ बोल सकते हैं, और जब वह बोलने की कोशिश करते हैं तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो झूठ बोलने की नहीं, बल्कि झूठ का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की जा रही। नोटबंदी पर फटे कुर्ते से हाथ हिलाने वाले राहुल गांधी, बोलकर संसद में भूकंप लाने वाले राहुल गांधी को अब कितनी आजादी चाहिए? पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट वाली गुलामी में तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। राहुल गांधी अपने तुच्छ राजनीतिक हितों के लिए विदेश में किस हद तक देश को नीचा दिखाने में तुले हुए हैं, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। तो यह कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, बल्कि जानबूझकर देश को बदनाम करने की कोशिश है। शायद वह यह भूल गए कि भाजपा ने ईसाई बहुल नागालैंड में केवल 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती। उनके सलाहकारों को राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि चीन का बखान करके और अपने देश की संप्रभुता में विदेशी दखलंदाजी की बात करके वो केवल भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसी देश का विदेशों में अपमान करते हैं। तो क्या ऐसी मानसिकता के साथ राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।